हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज मैं बताऊंगा कि रेलवे में सरकारी जॉब पाने के लिए कैसे नौकरी हमारी पक्की होगी और किसके लिए है। तो चलिए मैं इसके बारे में मैं आज बताऊंगा कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी या कैसे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको प्लान करना पड़ता है। तो प्लान जब तक नहीं होगा कि हम योजना बनाते हैं किसी भी काम करने को, चाहे घर का ही कोई काम का हो, खेती का हो, क्यों नहीं, तो हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हम अमुक खेत जो है कि जुताई करके उसमें बीज बोएंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग होता है। तो आपको भी नौकरी पाने के लिए, रेलवे में एक अस्थाई नौकरी पाने के लिए प्लान करना पड़ेगा और हमारे लक्ष्य को साधना पड़ेगा, हमारे एम को, हमारे गोल को एक रखना पड़ेगा। और जब तक गोल नहीं होगा, आपका लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आपको फल की प्राप्ति नहीं मिलेगी। तो चलिए आज मैं कुछ फॉलोइंग स्टेप मतलब मैं बताता हूँ, जिसका आप लोग शीघ्रता से पालन करेंगे तो और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको सरकारी जॉब निश्चित रूप में मिलेगी, चाहे वो ITI कर रहे हों स्टूडेंट या ITI पास आउट हो चुके हैं। चूँकि ITI पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनको अभी से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि कहावत है कि बिना लक्ष्य विहीन मनुष्य जो है ना, वो पशु के समान होता है। तो इसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि हमारे महात्मा गांधी ने जब वो गुलामी की जंजीर से जकड़ी हुई भारत माता थी, तो उन्होंने आज़ाद भारत का सपना देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए मुहिम उसने छेड़ दिया और धीरे धीरे उसने एक आज़ाद भारत को कर दिया, जो हम लोग अभी विचरण कर रहे हैं उसमें। तो चलिए उसी प्रकार जो है आपको सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पूर्व से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो ITI स्टूडेंट के लिए खास करके यह सुनहरा मौका है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अवश्य सुनेंगे अच्छी तरह से, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे तैयारी करूंगा। क्योंकि मैं निरंजन कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI भागलपुर से, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक लड़के को जो ITI पढ़ रहे हैं या पास आउट हैं, तो उनको जो है कम से कम अपना एम्बिशन, अपना गोल, अपना जो है एम को साधना पड़ेगा। और जब तक आप साधेंगे नहीं तो आप उस तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमें एक एम लेना है, हमें एक लक्ष्य साधना है कि हमको जो है रेलवे में गवर्नमेंट जॉब लेना है, चाहे वो ग्रुप D की जॉब हो, चाहे ग्रुप C की जॉब हो, क्यों नहीं। तो इसलिए हम लोगों को उसके लिए पहले से ही प्रयत्नशील होना पड़ेगा। तो ऐसे रेलवे में नौकरी पाने का सपना हर कोई युवा का होता है, क्योंकि यह सरकारी नौकरी न केवल स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि इसमें अच्छे वेतन और कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। रेलवे में विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकलती ही रहती है, जैसे ग्रुप D हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो या नॉन टेक्नीशियन। तो मैं नॉन टेक्नीशियन के लिए तो मैं बात नहीं करता हूँ, मैं खास करके टेक्निकल स्टूडेंट के लिए मैं बात करूँगा कि कैसे उनको तैयारी करनी है और किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो उन्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप भी रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में तैयारी करनी होगी, इतनी तो बात निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब है कि तैयारी कैसे करनी है। तो आपको एक जुनून होना चाहिए दिल में, और लगन और मेहनत के सिवा जो है, अगर आप लगन और मेहनत करेंगे तो आपको निश्चित रूप में ये नौकरी मिलेगी। और जब एक नौकरी मिल जाती है तो समझो कि हमारा लाइफ सेटल हो जाता है, इसमें दो मत नहीं है। सभी कोई पढ़ते इसलिए हैं कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए तो हमारा सब दुख दूर हो जाएगा, चाहे वो जैसे भी हो, जिस परिस्थिति के हों स्टूडेंट। तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मैं इतना दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट
ITI का, चाहे ITI में पढ़ रहे स्टूडेंट वो हों, चाहे ITI पास आउट हों, तो ITI जो पास आउट हैं लड़के, तो वो जो है मुश्किल से मतलब 5 से 6 महीना अपना तैयारी करेंगे, और जो आपको जिस ट्रेड के भी हों तो उस ट्रेड का जो है थ्योरेटिकल जो है उसमें पूछा जाता है। तो हमें जैसा ज्ञात है कि 75% जो है प्रश्न जो है वो टेक्निकल से ही पूछा जाता है, और बाकी 25% में आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, GK GS इत्यादि को पूछा जाता है। तो खास करके एक बहुत बड़ा है कि टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि टेक्निकल क्वेश्चन की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। तो आपने जिस ट्रेड से पढ़ाई किया है उस ट्रेड का थ्योरी बुक जो है आप ले लें, और थ्योरी बुक जो है ले करके शुरू से अंत तक उसको पढ़ें। क्योंकि आजकल जो है क्वेश्चन जो है कंसेप्ट टाइप का आता है, और कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको थॉरो स्टडी की ज़रूरत होती है, और जब तक आप थॉरो स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए थ्योरेटिकल जो है नॉलेज चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात है कि आपने प्रैक्टिकल अगर किया है तो प्रैक्टिकल कैसे किया है, किस तरह से किया है, उसके संबंध में भी कंसेप्ट टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आप यदि थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये मैं दावा करता हूँ कि 75% जो क्वेश्चन आता है 100% आप हल करने में सक्षम होंगे, और जब सक्षम होंगे तो आपकी सफलता निश्चित होगी। क्योंकि है क्या कि हर युवा का जो है सपना होता है कि हमको रेलवे में एक नौकरी चाहिए, तो इसलिए आपको अपनी जुनून होनी चाहिए। अब जब तक अपना जुनून नहीं होगा तब तक आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन में एक जुनून पाल रखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डिटरमाइंड नहीं होंगे, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगनशील नहीं होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक जो है आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेहनत करना तो ज़रूरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। अगर अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मान लिया कि ITI पास आउट हो गए और आपका ऐसे 5 साल 6 साल बीत गया, तो जो ITI जैसे पास करते हैं वैकेंसी पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद जो है उन्हें तुरंत जो है वो तैयारी करने में जुट जाते हैं और उन्हें वो बाजी मार लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ITI में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट और 2 साल उसका पुरने के बाद जो है विदिन 6 मंथ में वो बाजी मार लेते हैं, तो वो जो है अच्छे जगह पर पहुंच गए। लेकिन जिसका ITI पास आउट होने के बाद भी 5 साल ऐसे बैठे रह गए, अपना एम्बिशन को नहीं साधा, उसने अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया, तो वो उनको जो है कितना रुपीज़ का घाटा होगा। मैं एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ कि मान लिया कि अभी जो है कोई लड़का जो है वो ITI पास आउट तुरंत होता है, विदिन 6 मंथ में नौकरी ले लेता है, तो उन्हें जो है मिनिमम 30,000 से नीचे, मैं ग्रुप डी की ही बात कर रहा हूँ कि मिनिमम 30,000 से नीचे उन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर 30,000 ही मिलता है तो 1 साल में उन्हें 3,60,000 रुपया मिलेगा, और इस तरह से 5 साल में कम से कम उसके 15 लाख 16 लाख उन्हें मिलेगा। तो सोचिए कि जो ITI पास आउट होकर के हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं और 5 साल के बाद वो नौकरी लेंगे, तो ये तो 5 साल में कम से कम 15-16 लाख रुपया कमा लिए, तो उनकी तुलना में वो कितना पीछे चले गए। तो ये सोचने की बात है। तो अभी आप अगर अननोन है और मार्क का पता नहीं है तो सिर्फ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल का बुक लेकर के आप उसका अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत। फिर दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे।